देखिए, एक हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। और बहुलक क्या होता है पहले इसको समझिए। कहता है कि किसी दिए गए आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो, दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। ये क्या कहता है इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, जैसे ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये सब चर मान है। टोटल चर मान कितने हैं से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चर मानों की कुल संख्या है। और कहेगा कि इसका बहुलक निकालिए कि बहुलक कितना है इसका। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे चर मान, फिर यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। तो इस आंकड़ा को ध्यान से देखिए, इसमें चर मान कौन कौन है। तो देखिए, 2 है, 2 चर मान है। और 2 चर मान इसमें कितने बार आया हुआ है इसे देखिए, इसकी बारंबारता कितनी है। तो 1 चर मान यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, यानी कि 2 चर मान इसकी बारंबारता है 4। फिर देखिए चर मान 1 है, इसकी बारंबारता देखिए, तो 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, यानी कि 1 चर मान की बारंबारता 2 है। ठीक है, फिर 3 चर मान है, तो इसको देखिए, तो 1 यहाँ पे, यानी कि 3 एक बार है। ठीक है, फिर देखिए चर मान 4 है, तो इसकी बारंबारता भी 1 है, यानी कि सिर्फ एक बार ही चर मान आया है इसमें 4। 5 देखिए, 5 भी सिंगल है। तो हमने यहाँ पे चर मान और उसकी बारंबारता को लिख लिया। अब देखिए कि कौन सा चर मान सबसे ज़्यादा बार आया है इस आंकड़ा में। तो देख रहे हैं कि 2 जो है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें आया हुआ है। तो बहुलक हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 2 चर मान सबसे अधिक बार इस आंकड़े में आया है, इसलिए बहुलक है 2। वही कहता है कि किसी दिए गए आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो। देखिए, जो आंकड़ा हम दिए उसमें 2 सबसे अधिक बार आया हुआ है। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है, यानी कि इसमें ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें ये 2 जो है बहुलक है, क्योंकि ये सबसे अधिक बार आया है। तो सीख चुके होंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है अगर आंकड़ा दिया हुआ है तो। अब यहाँ देखिए, कहता है कि बहुलक को m0 से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे थे कि बहुलक कितना है, 2 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m0 बराबर 2। तो आप समझ जाइएगा कि ये बहुलक लिखा हुआ है। बहुलक को संकेत में ही कैपिटल M0 लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पे कंसेप्ट कहता है कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो चर मानों का आकार देखे और पता लगाए कि कौन सा चर मान सबसे अधिक बार आया हो, यही चर मान बहुलक होगा। देखिए, इसी में समझाते हैं। जैसे यह एक आंकड़ा है और यह आंकड़ा अवर्गीकृत है, वर्गीकृत नहीं है, इसमें सिर्फ चर मान दिया हुआ है, इसका बारंबारता नहीं दिया हुआ था। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, तो इसका बहुलक कहेगा निकालने के लिए, तो हम उस चर मान को देखेंगे जो सबसे अधिक बार आया हो। तो इसमें 2 जो है, 2 चर मान ये सबसे अधिक बार आया हुआ था, इसलिए इस आंकड़े का बहुलक कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए, अगर आपको एक वितरण वर्गीकृत बारंबारता वितरण दिया हुआ है तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चर मान ही बहुलक कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला चर मान ही बहुलक कहलाता है। इस तरह से आंकड़ा दिया हुआ है और बहुलक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता है 10, यानी कि इसमें सबसे बड़ा 10 है। अब देखिए ये जो 10 देख रहे हैं बारंबारता, इसका चर मान कितना है, 5 है। ठीक है, यानी कि 5 बहुलक होगा, क्योंकि 5 चर मान का जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए 6 चर मान है, इसकी बारंबारता 3 है, 10 से कम है। 2 चर मान की बारंबारता 1 है, 10 से कम है। 4 चर मान की बारंबारता 8 है, ये भी 10 से कम 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 है। यानी कि सबसे अधिक जो 5 चर मान है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो बहुलक हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, 5 चर मान।
बहुलक को m0 से सूचित करते हैं, यानी कि m0 बराबर 5। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वर्गीकृत बारंबारता वितरण दिया हुआ है तो उसके लिए अगर बहुलक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चर मान ही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देख रहे थे कि सबसे अधिक बारंबारता 10 है और इसका चर मान 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे VI हम फार्मूला लिखे हैं, यानी कि ये जो फार्मूला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th में इसका प्रयोग होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 1 नंबर का ये सवाल पूछता है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। याद रखिएगा कि फार्मूला है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी कि अगर आपको माध्यिका और माध्य दिया हुआ है तो आप बहुलक निकाल सकते हैं। इस फार्मूला का उपयोग करके बहुलक निकाल सकते हैं। अगर माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है तो माध्य निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों में से अगर 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि यदि माध्य 10 है तथा माध्यिका 15 है तो बहुलक निकालें। मान लीजिए कि कोई एक आंकड़ा है जिसका माध्य 10 माध्यिका 15, तो कहता है कि उस आंकड़े का बहुलक निकालिए, बहुलक कितना होगा। तो इस फार्मूला की मदद से इस सवाल को हम बना देंगे। देखिए माध्य दिया हुआ है 10, माध्यिका दिया हुआ है 15, तो कहता है कि बहुलक निकालिए। तो अभी हम बताएं कि बहुलक को m0 से सूचित करते हैं, यानी कि बहुलक बराबर, देखिए ये सूत्र होता है, इसको लिखेंगे कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो देखिए 3 माध्यिका 15 है तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 2 गुना माध्य 10 है तो 10, 15 तिया 45 और 10 दूनी का 20, 45 में 20 घटा देंगे तो 25, यानी कि इसका बहुलक जो है 25 होगा। ये आंसर हो गया। तो ये फार्मूला बहुत काम में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत VI फार्मूला है।